सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत देव वंदे नगनान्विरायो ब्रह्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सती मात की जय। सुदृष्टि त्रवणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और 23वां पर्व यहाँ अपना प्रारंभ होगा। 22 पर्व पूर्ण हो गए हैं और 23वां पर्व जिसका विषय है उपदेश सापेक्ष कथन वर्णन, कि जो कथन जिनवाणी में है वो कैसा है, उस विषय की चर्चा यहाँ उपदेश सापेक्ष कथन वर्णन करते हैं। अब पंचम काल की महिमा कहते हैं। पेज नंबर 278, गाथा नंबर 66। जय थति अरिहित दुरौ तित्थाणे रजे विण खेदो रजे तान सुसंगो एकुल बल गे तज्ञ संभावो रहते जहाँ बेरी वहीं हितु दूर तीर्थ वणिज बिना व्यापार संगति नहीं कलि बल रखे ज्ञानी शांतता। जहाँ रहते हैं वहीं बेरी मिलते हैं, हितैषी दूर है, तीर्थ स्थान आजीविका से रहित खेत के कारण बन जाते हैं। जहाँ आजीविका है वहाँ सुसंगति नहीं है। यह कलयुग का बल महात्म्य है। पंडित ज्ञानी जन तो यह सब देखकर समता भाव रखते हैं। कुछ समझ में आया? ये पंचम काल की बलियारी है, ये इस कलयुग की बलियारी वो कहते हैं। कैसी विडंबना है, कैसी स्थिति बनी हुई है। जहाँ रहते हैं वहाँ बेरी मिलते हैं, कि जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ शत्रुओं का भी बोलबाला बहुत है। हितैषी दूर रहते हैं, है नहीं। तीर्थ स्थान आजीविका से रहित खेत के कारण बन जाते हैं। तीर्थ स्थान क्या है? आजीविका से रहित खेत के कारण बन जाते हैं। जहाँ आजीविका है वहाँ सुसंगति नहीं है। आजीविका जहाँ है, रोजगार जहाँ है, तो वहाँ सुसंगति नहीं है। जहाँ तीर्थ है वहाँ आजीविका नहीं है। यह कलयुग का बल की महिमा है। पंडित ज्ञानी जन तो यह सब देखकर समता भाव ही रखते हैं, क्योंकि कसाय करने से कुछ होने वाला नहीं है भैया। भावार्थ में क्या कहते हैं देखो, विस्तार करते हैं इस गाथा का। तत्वज्ञानी धर्मात्मा जीव जगत की विडंबना देखकर ऐसा विचार करते हैं कि देखो पंचम काल की महिमा। क्या ज्ञानी विचार करते हैं कि देखो पंचम काल की महिमा। ये महिमा है, क्या महिमा है? जहाँ सदैव रहते हैं, जिस क्षेत्र में बहुत दिनों से रह रहे हैं, उस क्षेत्र में नहीं देख सकने वाले ईर्षाणु बेरी जन बहुत है। इस पंचम काल की ऐसा ही समझो बलियारी है। इस पंचम काल की महिमा कहो, कमी कहो, अपनी भाषा में
पंचम काल का दुष्प्रभाव कहो क्या है कि जहाँ व्यक्ति निवास करता है वहाँ पर ज़्यादातर लोग कैसे हैं, ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं। आप जो रहते हो वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। सही साधन में पड़ने वाला भाव नहीं है। वे हमारा धर्म कर्म भोजन पान नहीं देख सकते कि आप ढंग से धर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, आप अपना शांतिपूर्वक भोजन पान करते हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये लोग धर्म भी करते हैं और इतना ये सब कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर लेते हैं, ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ? न तो वे स्वयं धर्म करते हैं न अन्य कार्य करते हैं, और कोई शांतिपूर्वक धर्म करे और अपनी आजीविका का साधन करे तो ईर्ष्या भाव रखते हैं। इनका ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो रहा है, ये सब क्या है। सभी प्रकार से सुख के कारणभूत अपने स्नेहियों में बड़ा अंतर है। वे सज्जन बहुत दूर देश में रहते हैं। कुछ सज्जन हैं, रखते भी है तो वो दूर रहते हैं, निकट नहीं है, पड़ोसी नहीं है, वे दूर रहते हैं। जहाँ रहकर सदैव पुण्य का बंध हो, सत्संगति से जीवों के साथ पूजा शास्त्र ध्यान चर्चा का सदैव निमित्त बना रहने से जहाँ रहने के लिए सदैव मन चाहता है, परंतु उन तीर्थ समान उत्तम उज्ज्वल स्थानों पर आजीविका का साधन न होने के पाने के कारण भोजन पान की स्थिरता के बिना रहना नहीं हो पाता। कि देखो, जहाँ पर ये जीव पुण्य का बंध हो सके, अच्छी सत्संगति मिल सके, पूजा कर सके, शास्त्र पठन कर सके, ध्यान कर सके, चर्चा सदैव कर सके, ऐसी सुंदर जगह उसको मिल जाए तो आजीविका का साधन नहीं मिलता, और आजीविका का साधन मिले तो ये नहीं मिलता है कि नहीं, बोलो। और सब लोग कहाँ जा रहे हैं आजीविका के लिए, यहाँ छोड़ करके अपने गांव से आए शहर में, इस शहर में आए जिस शहर से उनके बेटा बेटी दूर जाते हैं। हाँ? अब देख लो कहाँ जा रहे हैं। खेड़ी से कहाँ आए, उदयपुर, उदयपुर से कहाँ गए, बम्बई, कोई अमेरिका चला गया, ठीक है। डबूक से आए उदयपुर, और डबूक से कहाँ गए, अमेरिका चले गए, ठीक है। फिर वो छोरे वहाँ से कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, ठीक है। कहाँ से आए आपके, आपका कौन सा गाँव है आपका, विनोता, विनोता से आए उदयपुर, और उदयपुर से वो छोरे फिर वो कई कमाने और जाते हैं। मतलब कोई निश्चित नहीं है ना। हम आए टोकर से उदयपुर, और टोकर से पहले कहाँ से आए, कूराबड़, ऊपर गांव, कूराबड़ से गए ऊपर गांव से आए सालियार, वहाँ से टोकर, टोकर से यहाँ उदयपुर, फिर उदयपुर कोई कहाँ, फिर हमारा बच्चा कहाँ जाएगा पता नहीं जी, है कोई निश्चित नहीं है ना। तो आजीविका का साधन, सुसंगति का अच्छा अवसर मिले तो आजीविका का साधन नहीं मिलता। आजीविका का साधन मिलता है तो इसके लोभ की अधिकता है, और मिला है तो लोभ बहुत है। व्यक्ति को धन बहुत चाहिए, दाल रोटी काम चले ऐसा चलता नहीं ना, कमाना बहुत है, नाम चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो फिर क्या करते हैं, सबके अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो क्या करता है वो, जाता रहता है। अब हमको मिला यहाँ पर, कहाँ जाना पड़ता है, अब यहाँ से 25 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ रहा है क्या, तो सुबह का पूजा स्वाध्याय कहाँ मिलता है। भाई नौकरी कर रहे हैं, सुबह जल्दी जाना है, सुबह का कार्यक्रम कहाँ मिलता है। पर आप इस संगति में रहना चाहते हो इसलिए जा रहे हो, बाकी जिसको कोई मतलब नहीं है मंदिर से, हमारा रह ही रहे ना, नहीं रह जावे, वो तो अपन संगति के लिए यहाँ रहे, बाकी तो रह ही रहे वहाँ पे। बहुत से रहते ही है। अपन तो आए तब से ही संगति में रोज अप डाउन किया, 80 किलोमीटर में 85 किलोमीटर, हमने 60 किलोमीटर किया, 100 किलोमीटर किया अप डाउन सुसंगति के लिए। भगवान के दर्शन सुसंगति के लिए क्या करता है,
जिनकी रुचि वो करते, पर ज्यादातर तो कहाँ करेंगे, ये तो अल्पजीव मिलेंगे ऐसे भी। तो आप क्या समझ रहे, ऐसे लोग धर्म के कारण, बाकी ठीक है अपने घर रहने के लिए तो लॉकडाउन बहुत करते हैं, वो अलग चीज है, पर धर्म के लिए, मंदिर की प्रभावना स्वाध्याय के लिए रहने वाले लोग कम मिलेंगे। तो आजीविका का साधन नहीं न हो पाने के कारण भोजन पान की स्थिरता के बिना रहना नहीं हो पाता। अब क्या करेगा, अब आजीविका बराबर साधन यहाँ नहीं है तो छोड़ के जाता है। और बहुत लोग जाते हैं, आते ही हैं इसीलिए जाते हैं। प्रदेश में क्यों जाते हैं ज़्यादातर लोग, कि यहाँ उसका आजीविका का साधन दूसरों के लिए, पर उसके नहीं चल रहा है, उसके नहीं चल रहा तो दूसरी जगह जाता है बेचारा। जहाँ आजीविका अच्छी होने के कारण भोजन पान की चिंता नहीं है, उस क्षेत्र में सत्संग नहीं है। अब जहाँ वो रहता आजीविका का साधन अच्छा है, भोजन पान सब ठीक है, जिसकी चिंता नहीं है, पर तो सत्संगति नहीं मिलती। अब देखो जैसे हमारे वीरचंद जी और वो सिर्फ बिहार में वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं आजीविका के लिए, पर सत्संग नहीं है। पति पत्नी अब दोनों नौकरी वहाँ कर रहे हैं, पर अब जानते हैं कि अच्छी नहीं कब जल्दी वापस इधर आ जाए, पर करनी पड़ रही है आजीविका के लिए। यही तो कह रहे हैं, यही तो इस गाथा में समझा रहे हैं कि पंचम काल की महिमा यही है कि कैसी पुण्यहीनता है। अपना परभव सुधारने के लिए पुण्य के कारणभूत ध्यान अध्ययन पूजन आदि के निमित्त नहीं है। देखो अपना परभव सुधर जाए, इसके पुण्य के कारणभूत ध्यान अध्ययन पूजन के स्थान चाहिए, वो नहीं है। ये पंचम काल की महिमा है, पर आप समझो आपके पास ये सब उपलब्ध है, आप पुण्यवान हो। इसमें भी नहीं करे तो फिर अपना भाग्य ये पंचम काल का प्रभाव तो ऐसा है, पर तुम्हें तो ये सब सुविधा मिल गई है, मिली कि नहीं मिली है? इतना निकटतम मंदिर मिल जाए ये बहुत बड़ा है। मंदिर में भी आपको सब सुविधाएं मिल जाए, कक्षा पढ़ने के लिए प्रवचन का लाभ मिल जाए, हाँ सब सुविधाएं मिल जाए, ये कम है। दोनों समय मंदिर मिल जाए, सत्य बात सुनने को मिले, बहुत बड़ी बात है। दोनों समय आपको मिल जाए, ये कम है। लोग लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल पाता है, और हमको ऐसा पुण्य के युग से मिला और इस पुण्य का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा सोचो। है भोजन के चक्कर में, अन्य चक्कर में अब हम स्वाध्याय छोड़ दे, क्या हो? जिन मंदिर छोड़ दे तो क्या है? ये तो कितना, ये पंचम काल का प्रभाव ऐसा है, और तुमको इस पंचम काल के प्रभाव से भिन्न चीज मिल गई, समझो महाभागी। और फिर उसका अपन सदुपयोग नहीं करें तो अपने अभागी, टोडोमा जी की भाषा में कहूं, उसके अभाग की महिमा तो हमसे नहीं कही जाती। आलस कर जाए थोड़ी सी कि इतना कैसे जाए, इतना तो चला नहीं जाता, इतना ऐसा नहीं होता, कितना है 25 चीजें समस्या खड़ी हो जाए। अपना परभव सुधारने के लिए पुण्य के कारणभूत ध्यान अध्ययन पूजन आदि के निमित्त नहीं है, पंचम काल का ही महात्म्य है। इस खोटे काल में भली वस्तुओं का संयोग कम है, पाप कारक कुआचारी अशुभ वस्तुओं का निमित्त अधिक है, ऐसा इसका सहज स्वभाव है। क्या कह रहे हैं? इस खोटे काल में, इस पंचम काल में, खोटे काल मतलब पंचम काल में भली वस्तुओं का संयोग कम होगा, भली वस्तु का संयोग मिलना कम है और बुरी वस्तु का संयोग मिलना सहज है। पर अपन ऐसी भली वस्तु का संयोग छोड़ दे और उससे दूर जाए, है तो क्या होगा? कई लोग है ना
ये सिटी में मंदिर के पास में कितने थे, पर वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस चक्कर में मंदिर से कितने दूर दूर घर बना दिए। अब वहाँ मंदिर नहीं है, इनको दर्शन भी नहीं करते, है कि नहीं? उसको महत्व दिया ना। तो अब उन्होंने किसको महत्व दिया? जिन मंदिर इतना पास में था, स्वास्थ्य से मिलता था, पर अरे गाड़ी रखनी पड़ती, अब वहाँ जाके रहते हैं। अब मंदिर कभी आ गए तो ठीक है, और वैसे रुचि कम तो पूरा गया काम से। हमने तो मंदिर देखा, पहले मंदिर पास में चाहिए, इसके लिए नहीं, सब नहीं, अपने तो यही ठीक हो बात, छोटी जगह में ही सही, पर मंदिर तो पास से ही। इतना निकटतम मंदिर मिल जाए, उसको छोड़ के फिर दूर कहाँ जाना है? ये तो पंचम काल का प्रभाव तो ऐसा है कि भली वस्तु कम मिलेगी, पाप कारक वस्तुएं ज्यादा मिलेगी, कुआचरण वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, अशुभ वस्तु का निमित्त अधिक मिलेगा। ऐसा इसका सहज स्वभाव है। शुभ निमित्तों की अल्पता और अशुभ निमित्तों की बहुलता इस काल की सहज प्रवृत्ति है। क्या कह रहे हैं? इस पंचम काल की तो महिमा ऐसी है कि शुभ निमित्त कम मिलेंगे और अशुभ निमित्त ज्यादा मिलेंगे, पर अपना जबरदस्त पुण्य ही समझो फिर, क्योंकि बात तो ऐसी है, उससे विपरीत अपने को मिल रहा है, तो समझना चाहिए कितना पुण्यशाली है। दादा निकल उसमें ऐसी वैसी तो बिल्ली कुत्ते को भी मिल जाती है। ये पुण्य की बात कर, तो ऐसी में रहना, बंगले में रहना, ये तो कुत्ते बिल्ली को मिल जाता है, उसको कौन सी बड़ी बात है? साथी से पुण्य ये कि तुमको जिनवाणी का लाभ मिल रहा है, इसकी कीमत समझ में आनी चाहिए। अभी तो यही महिमा नहीं आ रही, तो फिर स्वाध्याय की महिमा कहाँ से आ जाएगी? हैं? अमरराज साहब सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कि 20 फीट दूर पे मंदिर आपके हैं, 20-30 फीट पे दूर पे मंदिर, इससे बढ़िया क्या हो? 5 फीट की दूरी पर जिन मंदिर, इससे बढ़िया और क्या हो? हैं? सड़क पर भाई 20 फीट ही है, 20-30 फीट की सड़क, और क्या? इतना सुंदर अवसर मिले, ये किस कम मिलता है भैया? सबको कहाँ मिलता है? शुभ निमित्तों की अल्पता, अशुभ निमित्तों की बहुलता में इस काल की सहज प्रवृत्ति है। इसे मिटाने का, बदलने का कोई उपाय नहीं है। होनार कोई मेट बदल नहीं सकता, क्योंकि होनार ही ऐसी है, उसको कौन मेट सकता है? जिस जिस समय जैसे जैसे सुख दुख होना वे होते ही हैं। ऐसा जानकर धर्मात्मा विवेकी जीवों को समता भाव रखकर धर्म ध्यान का आश्रय लेना योग्य है। जैसे कोरोना काल आया, सब बंद हो गए, तो क्या करना? समता भाव रखना। ऐसा निकृष्ट काल है, क्या करें? आर्थ रोध परिणाम करने से कोई फायदा नहीं है, दुखी होने से फायदा नहीं। जो है अब जैसा उसमें अपने को करना, और अवसर अच्छा मिला उसको छोड़ना नहीं। जानबूझ के जाते हो तो तुम्हारा दोष है फिर तो, है? इतना निकटतम सुअवसर हो, उसको छोड़कर जाता है। भाई आजीविका का साधन अच्छा है, सब कुछ अनुकूल है, फिर जाता है तो अब आजीविका का साधन ही नहीं है, क्या करे? कितना ही पास में हो, क्योंकि वो भी चाहिए। आजीविका का साधन ही नहीं हो, अब जाओ क्या करेगा? मजबूरी में तो फिर वो को गृहस्थ जीवन है, तो आजीविका का साधन भी चाहिए उसको। पहले नंबर पे चाहिए, घर में थोड़ी लगेगी। इसलिए यहाँ लिखा, विवेकी जन क्या करें? ऐसा जानकर धर्मात्मा विवेकी जीवों को समता भाव रखकर धर्म ध्यान का आश्रय लेना योग्य है। अब क्योंकि पंचम काल का प्रभाव ही ऐसा है, इसलिए बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, खेद करने। हाँ, यहाँ सावधानी बरतने की भी जरूरत है। वहाँ पंचम काल का प्रभाव ही ऐसा, अपन क्या करें? देखो जिनवाणी में भी लिखा है, इसलिए तो स्वच्छंदी होने की बात थोड़ी लिखी है यहाँ।
यहाँ तो समता भाव धारण करने की बात लिखी है और तू तो स्वतंत्र होने की बात कर देता है, तो वो भी सही नहीं है भैया। अब शुद्ध भावना बिना क्रिया का फल शुद्ध नहीं मिलता, उसे दृष्टांत देकर बताते हैं। शुद्ध भावना के बिना शुद्ध क्रिया का फल, शुद्ध भावना बिना क्रिया का फल शुद्ध नहीं मिलता। आपकी जो क्रिया है उसका फल शुद्ध नहीं मिलेगा। देखो भाई गाथा नंबर 67। सुख पटती बक जाणो खर वसमी पशु नगण तरु कट्टो ऊरण सिर कच मूणई भावो सुधि बीणा नरसी जंती बक ध्यान खर बस्मी पठन सुख कष्ट सतरु पशु नगन सिर के समुन्नन भेड़ सिद्धि नहीं शुद्धि भाव बिन। क्या कहा? तोते का पढ़ना, सुख पठती लिखा ना, तो तोते का पढ़ना, बगुले का ध्यान, बक जानो, बक जानो ने बगुले का ध्यान, खर बस्मी गधे का राख लगाना, खर मने गधा, बस्मी मने राख लगाना, पशु नगण पशु का नग्न रहना, तरुकट्टो वृक्षों का कष्ट सहना, और उरण सिर के मुड़ई भीड़ के बालों का मुड़ना, भावो शुद्धि बिना सिजंती, शुद्ध भाव के बिना इन सभी से मोक्ष नहीं होता। क्या लिखा? ये सब से कुछ नहीं होगा, शुद्ध भाव के बिना मोक्ष नहीं होगा। भले तोता पढ़ता है, बगुला का ध्यान करो, गधे के राख लगाना, पशु का नगन रहना और वृक्षों का कष्ट सहना, भेड़ों के बालों का मुड़ना, ये सब होता हो, पर शुद्ध भाव के बिना इन सभी से मोक्ष नहीं होगा। क्यों लिखा ये सब? तो बता रहे नीचे, जीव का भला या बुरा इसके ही परिणामों से होता है, अतः चाहे जितना शारीरिक कष्ट सह लेने पर भी शुद्ध भाव के बिना भला नहीं होता। क्या लिखा? भला बुरा किससे होता है? कर्म विचारे कौन, आगे फूल फूल मेरी अधिकाई, लोहे की लोहा अग्नि मार सहता है, क्या करे? कहते जीव का भला बुरा जो हो रहा है वो उसके परिणाम का फल है, किसी दूसरे का नहीं। पर ये स्वीकार करते क्या? अपन सब दूसरों का ही दोष निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे? बोलो पीछे, क्या करते हैं हर बात में? सामने वाले का दोष, अपना दोष अपन स्वीकार करते हैं क्या? अपना भाव कहीं के खराब हुआ होगा, आज भी नहीं तो पहले हुआ होगा, जो भी फल मिला है वो तेरे ही परिणाम का फल है, दूसरों के परिणाम का फल नहीं है। चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो। गलत बात है, सही बात है, पर स्वीकार करने को तैयार है। दुखी इसीलिए ना। अतः चाहे जितना कष्ट सह लेने पर भी शुद्ध भाव के बिना भला नहीं होता। तू बाहर में कितने भी कष्ट सह ले, पर शुद्ध भाव के बिना उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसे दिन रात राम राम रटते हुए भी तोते को राम नाम से कुछ भी प्रीति नहीं है, उसे ऐसा विचार नहीं आता कि राम नाम लेने से मेरा कल्याण होगा, यह राम नाम उत्कृष्ट है, इसे लेने जपने से सुखी होते हैं, उसे ये समझ नहीं है। जैसा पढ़ाने वाला पढ़ाता है वह वैसा ही पढ़ लेता है, उसके भावों की शुद्धता नहीं है। भावों की शुद्धि के बिना फलदायक न होने से तोते का पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ ही जानना। तोता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? बोलता राम 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 बोलता है, तो भगवान का नाम बोल रहा है, उसको फल लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको भगवान का स्मरण कर रहा है, वो लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे अपने यहाँ वो लगी हुई है, सुबह बेल लगी है ना, तो नमोकार मंत्र बोलती रहती है वो बेल, और
ऐसो पंच नमो यारो बोलती बड़ा कितना पुण्य लगेगा। वो तोता बोलता है कि बेल समझ लो आज है, पूरा नमोकार मंत्र बोलती रहती है बराबर, सुबह लगा चालू कर देते हैं, ऐसो सब बोलती है। उसको कितना होना लाभ, क्यों? नमोकार मंत्र बोलने से इतना लाभ है लिखा है, और वो बोल रही है बराबर, कोई फायदा नहीं है। तोता राम राम बोलता है पर वहां भावों की शुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। तोते को राम नाम से कुछ प्रीति नहीं है, उससे कुछ विचार ही नहीं है। राम क्या है ये पता ही नहीं है उसको। क्या पता है कि राम का नाम ले मेरा कल्याण होगा, ऐसा पता है? उसको राम नाम उत्कृष्ट है ये भी पता नहीं है, बस सिखाया बोल रहा है। जैसे वो रिकॉर्डिंग कर दी अपने, वो चीप डाल दिए तो बोला जा रहे नमोकार मंत्र सब। हम नमोकार मंत्र इतना उत्कृष्ट महामंत्र है, उसको पता है क्या? बोल भी रहे यह मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, सो पंच नमो यारो बराबर बोल रहे, पर पता है कुछ उसको? क्या फल मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे हम भी पढ़ते हैं भले, पढ़ लिया रट लिया बोल लिया तो क्या होगा? जैसे भले तपस्वी ध्यान करते हैं उसी प्रकार नासाग्र दृष्टि कर बगुलादि जल में मन को स्थिर कर काय की ध्यानाकार मुद्रा बनाकर ध्यान करता है, परंतु परिणाम मछलियों के गात रूप होने से अच्छे नहीं है। अतः परिणामों के अनुसार खोटा फल मिलेगा। भाव शुद्धि के बिना ध्यान के आकार का काया की भली मुद्रा करने का भला फल नहीं होता है। अतः शुद्ध भाव बिना बगुले का ध्यान व्यर्थ है। बगुला भी ध्यान करता है, इसलिए कहते हैं बगुला ध्यानी क्या काम का? बगुले का ध्यान क्या काम का बताओ? बको ध्यान, काक चेष्टा बको ध्यानम है कि बगुले का ध्यान, उसकी नजर तो मछली पे है, उसका तो परिणाम पाप का है। तो बगुला भगत कहते हैं ना, बगुला भगत क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कि दिखाई बहुत बढ़िया रहा है पर परिणाम खोटा है ना। शुद्ध वस्त्र पहन के आए हो मंदिर में, पर परिणाम क्या है? चोरी का, छत्र ले जाने का। तो क्या मिलेगा बोलो? आया था ना वो ब्रह्मचारी बन करके, तो क्या परिणाम का फल क्या मिलेगा? तब बगुला ध्यान कोई मतलब नहीं है। ऐसे हम यहाँ पर किस दृष्टि से बैठे हैं? मछलियों के गात रूप उसका ध्यान है, तो भाव शुद्धि है ही नहीं। भाव शुद्धि के बिना कितना बढ़िया ध्यान दिखता हो पर कोई प्रयोजनवान नहीं है। शुद्ध भाव बिना बगुले का ध्यान व्यर्थ है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि तेरा भी ध्यान बगुले जैसा है तो व्यर्थ है। बगुले से कोई मतलब नहीं, हमें समझाना है या तो कि तू ध्यान करे और बगुले जैसा तेरा ध्यान हो, तो तेरे ध्यान का क्या मतलब? भाव तो शुद्ध है ही नहीं। हाँ, कितने भी व्रत जब तब कर, तू क्या होने वाला है कि मैंने 10 उपवास किए, मैंने एकासन किया, मैं तो अभी हरी नहीं खाऊंगा 10 दिन, तो भाव शुद्ध है कि नहीं? दूसरों के प्रति कैसे परिणाम चल रहे हैं, भाषा कैसी निकल रही है? कसाई की भट्टी में तो जल रहा है और बाहर में एक टाइम खाना खाता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? भाव शुद्ध बिना क्या होगा? कितने भी व्रत करो, जप करो, तप करो, कुछ भी कर लो, बगुले का ध्यान से कोई फायदा नहीं है। शुद्ध भाव के बिना सब यही कहते हैं पर करते नहीं है। चक्कर ये कई लोग कहते हैं हमारे तो भाव शुद्ध है, भले मंदिर नहीं आते हैं। ये भाव शुद्ध है, तेरे मंदिर नहीं आता इससे भाव शुद्ध है? कहते नहीं कहते थे? हम भले मंदिर नहीं आते तो क्या बात है, हमारे तुम मंदिर जाते हो, तुम्हारे भाव तो शुद्ध है ही नहीं।
तो तुम मंदिर आ करके ऐसा करके बताओ ना, भाव शुद्ध करके। है? मंदिर आने से भाव अशुद्ध होते ऐसा थोड़ी है। मंदिर आने से तो भाव शुद्ध होते हैं। जितनी देर रहते हैं उतनी देर सही। ऐसा तो नहीं है कि भाव मंदिर में आकर सारे शुद्ध हो जाते हैं। हमारे परिणाम शुद्ध रहे इसका निमित्त है जिन मंदिर तो, कि नहीं है? बार बार प्रेरणा मिलती है। अभी अपन स्वाध्याय नहीं सुनते तो ये बात सुनने को मिलती क्या है? अपने मन में भाव तो तक यार मेरे भाव ऐसा नहीं होने चाहिए, यार होते अच्छा नहीं है। ये बात कहाँ से समझ में आ रही है? बोलो, ये जिनवाणी सुनने से तो आ रही है कि अब मंदिर नहीं जा तो हमारे भाव शुद्ध है। ये फालतू की बातें, मंदिर आना नहीं, बातें ऐसी करते हैं। जिन मंदिर भी आना, स्वाध्याय भी सुनना और अपने परिणाम शुद्ध करने का ध्यान रखना, ताकि लोग ऐसा नहीं कहें कि तुम तो स्वाध्याय सुनते हो, तुम कैसे वो करते हो। लोग ऐसा ना कहें, इसलिए अपने को ध्यान भी रखना। यदि भभूत भस्म राख लगाने से भला होता हो तो गदर्भ गदा सदैव भभूत में ही लौटता रहता है, उसका भी भला होना चाहिए। परंतु गदर्भ के ऐसा विचार नहीं है कि राख लगाने से मेरा भला होगा। वह तो सहज ही ज्ञान रहित भोलेपन के कारण राख लपेटकर शरीर की शोभा मिटाता रहता है। तन पर राख लपेटने से पुण्य नहीं होता, शुद्ध भाव के बिना राख लगाने से मोक्ष नहीं होता। यदि भाव शुद्धि के बिना मोक्ष हो जाता तो गदर्भ का भी हो जाता, गधे के भी मोक्ष हो जाता। शरीर पर राख लगा दी, भभूत लगा दी और ये समझो कि अपने तो मोक्ष हो जाएगा, क्या नहीं होगा? अरे कभी नहीं होगा। भाव शुद्ध के बिना नहीं होता कार्य। तो ऐसे राख लपेटने से क्या होगा? और कुछ भी लगा दो, वस्त्र बदल लो, कुछ क्या होना है? गधा लौटता रहता है मिट्टी में, परंतु उससे क्या होगा उसका? ऐसे कितने ही लोग करते हैं, राख लपेट लेते हैं, हाँ, आदि करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाव शुद्ध नहीं हुए और तुमने ऐसे भभूत लगा करके, छापा तिलक लगा करके ये कार्य किया है, तो इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, छापा तिलक लगाए, भभूत लगा के निकल गए मांगने के लिए, और फिर मिल गया, फिर जाके कपड़े बदल करके है जैसे हो गए। तो पहले ही परिणाम तो तुम्हारे खोटे थे। परिणाम तो पहले ही खोटे थे। उद्देश्य क्या था तुम्हारा? तो भाव शुद्ध के बिना ये राख लपेटो कि कुछ भी लपेटो, कुछ नहीं होने वाला है। यदि तगन नग्न तन से मोक्ष होता हो तो सभी पशु नग्न होने के कारण मुक्त हो जाते। अतः शुद्ध भाव के बिना नग्न रहना पशु के समान कष्ट सहना है। क्या कहा कि नग्न हो गए, कि नग्न होने से कुछ नहीं होगा। भाव शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? पशु सारे नग्न ही हैं। हाँ, कहाँ वस्त्र पहनते हैं पशु? और किसने जबरदस्ती डाल दिया अलग बात है किसी के ऊपर, पर कोई पशु देखा अंडरवियर बनियान में? देखा किसी को? जाना तो दूसरे कपड़े, अंडरवियर बनियान तो पहनना चाहिए ना उनको। जन्मते नहीं, बड़े हो गए, उनको तो पहनना चाहिए। कपड़े वपड़े देखे कभी पहने हुए किसी पशु को? देखा आपने कभी? काका आपने देखा होगा इतनी उम्र की तो नहीं देखे। किसी के घर में पशु भी रहे होंगे, हमारे तो रहे, आपके किसी के रहे नहीं रहे किसी के घर में पशु? आपने पहना है कहीं अंडरवियर बनियान कुछ पहना है क्या कभी? है? अरे पशु नग्न रहते हैं और आप भी नग्न हो गए, क्या होगा? भाव शुद्ध के बिना कुछ नहीं होगा। यदि नग्नता से मोक्ष होता हो तो पशु को भी मोक्ष होता। ऐसा लिखा आचार्य कुंद देव ने। अष्टपौड़ में आया था कि नहीं आया था?
वही समझा रहे, भाव शुद्ध के बिना क्या होगा? नग्नता से नहीं होता। नागा बाबा बन गए, उससे क्या होगा? भाव शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध भाव के बिना नग्न रहना पशु के समान कष्ट सहना जैसा है। अत्यधिक कष्ट सहन करने से यदि मोक्ष होता हो तो वृक्षों को भी हो जाता। फिर ये ज्यादा कष्ट सहेंगे तो पेड़ पौधे बेचारे सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करते हैं, तो उनको मोक्ष हो जाता। तो बाहर के शरीर का कष्ट सहन करने से मोक्ष नहीं होता। अंदर में भावों की शुद्धि होनी चाहिए, यूं कह रहे। बाहर में शरीर से कितना भी कष्ट सहन कर लिया, भूखे रह गए आप खूब, सर्दी सहन कर रहे हो, गर्मी सहन कर रहे हो, वर्षा सहन करो, शिला पर जाके बैठ गए, सर्दी में कड़ाके की सर्दी हो रही है, नदी के किनारे जाके बैठ गए, तो कुछ नहीं कह रहे यहाँ। वृक्ष शीतकालीन 4 महीने शीत सहते हैं, ग्रीष्मकालीन 4 महीने सूर्य का ताप सहते हैं, वर्षाकालीन 4 महीनों में समस्त जल तन पर सहते हैं। इस प्रकार 3 ऋतुओं संबंधी मात्र कष्ट शुद्ध भाव के बिना ही वृक्ष सहते। यदि शुद्ध भाव के बिना कष्ट सहने मात्र से कल्याण हो जाता तो वृक्षों को भी हो जाता, ऐसा जानना। यदि बाहर के शरीर के कष्ट सहने से मोक्ष होता हो तो वृक्ष सभी वृक्षों को मोक्ष हो जाता। क्यों? कि सबसे ज्यादा कष्ट सहन कर रहे नहीं कर रहे, सर्दी गर्मी वर्षा। सर्दी में कहाँ जाना? नदी के किनारे, गर्मी में शिला तट पर, और बरसात में भेड़ के। पर ये तो पूरी की पूरी वर्षा सहन कर रहे हैं, सीधी गर्मी को सहन कर रहे हैं और सीधी सर्दी को सहन कर रहे हैं। करते नहीं? कितने पेड़ सूख जाते हैं सर्दी में, देखा नहीं? पूरे पूरे हो जाते हैं, दाग पड़ता है, पेड़ खत्म हो जाते हैं। कितने कुछ पेड़ गर्मी में खत्म हो जाते हैं, कुछ बरसात में पेड़ खत्म हो जाते हैं, जबकि बरसात से पेड़ हरे भरे होते हैं। पर वही बरसात से कई पेड़ बह के चले जाते, होता नहीं होता, फसल खराब हो जाती है, ज्यादा पानी होती है। अभी गेहूं है, बरसात होगी खेत में, क्या होगा उनको बताओ? अरे जिन गेहूं को बरसात की जरूरत है वे ज्यादा बरसात हो क्या हो? अभी दुबई में क्या हालत हो गई देख लो। 75 साल में जो बारिश नहीं, उतनी बारिश सब डूब रहे, हालत खराब हो गई है उनकी। कृत्रिम वर्षा करने गए, बादल ही फट गए, सब मामला गोलमाल हो गया। इतनी बारिश में सब लबालब भरा हुआ पानी, सारी जगह सब बंद है। किसकी बात की बताओ मैंने? किसकी बात चल रही है? पेड़ पौधे तो गए, दुबई आ गया था, फ्लाइट उड़ गई थी, अभी फ्लाइट वापस आने वाली भी रुकी हुई है वहीं। तो क्या स्थिति बन रही है? भाव शुद्ध के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ भावों की शुद्धता की मुख्यता की गई है। अपने परिणामों को संभालो। क्या लिखा टोरमल साहब ने? मुख स्मरण प्रकाश में लिखा, अपने परिणाम को संभालो। क्योंकि भाव शुद्ध नहीं हुए तुम कितना भी कुछ करो, कुछ होने वाला नहीं है। शरीर में कितना भी कष्ट दे दो, टाटा फीस ये कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये विशेष कह रहे हैं, शुद्ध भाव के बिना मूड मुड़ाने, सिर के केस निकालने मात्र से भला हो जाता हो तो भेड़ का भी हो जाता। भेड़ एक वर्ष में अनेकों बार मुड़ते हैं। भाव शुद्धि के बिना मूड मुड़ाना, केशोध करना भेड़ का मुंडन समान, ऐसा जानना। हाँ, कई लोग धर्म की दृष्टि से स्टार्ट कराते हैं कि मूड मुड़ाने से क्या होगा, मुंडन कराने से क्या होगा, कि मुंडन कराने से धर्म होता हो तो फिर भेड़ के कितनी बार होता है? उनका ही मोक्ष हो जाता, पर मुंडन से भी मोक्ष होता नहीं है। भावों की शुद्धता पर ध्यान दो। कहने का अर्थ यह है कि हे जी, तो अपने भावों की शुद्धता पर ध्यान दे तो तेरा कल्याण होगा। से चर्चा आगे चलेगी।